हमने आपको देखा है कि सोशल मीडिया पर आपने मतदाता पेंशन योजना के लिए भी आवाज़ उठाते, क्या चाहते हैं इसमें? देखिए, मैं जब बिहार छोड़ा, अपने बच्चों की परवरिश के लिए मैं पंजाब चला गया। जी। मेरा एक सपना था, जब मैं अपने बीवी बच्चों की परवरिश ढंग से कर दूं, ताकि मेरा 60 साल की उम्र जब आ जाए तो मैं समाज के लिए जीऊं। इसी बीच में विश्व आत्मा भरत गांधी जी का कुछ पुस्तकें मैं पढ़ा करता था और उनका कुछ वीडियो देखता था, जो उन पे वो कहते थे जी। जो वोटर को पेंशन मिलना चाहिए, जिसका नाम हुआ वोटरशिप। जी। हमने उसको कुछ और जानकारी लिया, अध्ययन किया, मेरे पास बुक आए, लेटर आए, सारे चिट्ठी पत्री मेरा जो भी होता है उनका आया। तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, जिस पुस्तक का नाम है उनका संसद में वोटरशिप। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तब मेरा दिमाग चकराया, जब 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जब इस बिल को पेश किया, ये वोटर के हित की बात थी, इसलिए उसे बहस न करा करके डायरेक्ट उपराष्ट्रपति के पास भेज दिया सोनिया गांधी, जो आज धूल चाट रही है, जगह तलाश रही है कांग्रेस। अगर ये वोटर पेंशन उस टाइम लागू कर दियो तो जब हामिद अंसारी जी के पास गया ये बिल, गोयल कमेटी बैठाया गया, उसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अफसर थे, उन्होंने भी उस बिल को पास कर दिया। और जब वह बिल पास हो गया तो सरकार का फर्ज बनता था जो कि इसको हम लागू करें। लेकिन वोटर पेंशन को रोकने के लिए ये बीजेपी मोदी सरकार, एक मोहरा मिल गया खरबपतियों के हाथ में। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। कहाँ गए 15 लाख, कहाँ गए 2 करोड़ नौकरी? इन्होंने झूठ बोल करके भोले भाले जनता को गुमराह किया। 2019 में भी 44 शहीद जो हमारे सेना के जवान हुए, उनके ऊपर भी उन्होंने राजनीतिबाजी किया और हमारे समाज के लोगों को उन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश किया। आज भी हमारा समाज, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बीजेपी बहुत अच्छा, हमको 5 किलो चावल मिलता है। मैं आपको बताऊं, मैं संदेश देता हूं गांव गांव जाकर के उन गरीबों बस्ती में, ये 5 किलो चावल तुमको आज दे रहा है ना, और 500 रुपया जो कुछ दिन के लिए मिला था, ये तुम्हारी मौत की घंटी है। तुम अपने तो जी रहे हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे आज न कल क्या कहेंगे तो वो बच्चे ही जानेंगे। जी, लेकिन आपसे बात करेंगे कि इतना 135 करोड़ के आसपास भारत में आबादी है, इतनी पैसा कहाँ से आएगा जो मतदाता पेंशन योजना? अरे कहाँ से आएगा? अब गरीबी रेखा क्यों बना रखे हो? अमीरी रेखा बनाओ ना, सीमित कर दो अमीरी रेखा। जी। सीमित कर दो। जो भारत में 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ से क्या संपत्ति जिसके पास है वो अमीर आदमी है। आज अब अडानी अंबानी को क्यों नहीं आप अमीर घोषित करते? घोषित करो, उसके ऊपर रेखा बनाओ। और गरीबी रेखा जो आपने बना दिया है, उस गरीबी रेखा को तोड़ो, ताकि गरीब ऊपर उठने की कोशिश करे। तो ये पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। जैसे कि लोग बहुत कहते कहाँ से पैसा आएगा, आपने भी सवाल किया, कहाँ? कोयला है, तांबा है, कांसा है, पीतल है, जो हमारे हवा बेचा जा रहा है, सूरज बेचा जा रहा है। क्या हम अगर भारतीय हैं तो मेरा हक अधिकार उसमें नहीं है? हमारा भी अधिकार है। आज जो टैक्स का पैसा जाता है, जो टैक्स का हमारा पैसा है, अगर आप अमीर आदमी को सीमित कर देंगे, जो तुम इतने तक अमीर हो, बाकी जो तुम्हारे ऊपर पैसा कमाई होता है उसमें हम 70% 60% तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे, घर घर मिलेगा। जब गोयल कमेटी ने इस बात को मान दिया, जब पैसा 44,000 करोड़ रुपया पर वोटर को बट सकता है, क्या तो हमारे ये जो खरबपति लोग बैठे हैं ये चाहेंगे इन गरीब को पैसा मिले? लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, थकने वाला नहीं हूँ। मैं वोटर पेंशन के लिए अभियान चलाऊंगा और उम्मीद मुझे पूरी है, जो जिस तरह से अंग्रेज को भगाने में बिहार को की धरती ने बहुत बड़ा नाम किया, चंपारण जो गांधी जी को ला करके और यहाँ से आगाज हुआ, उसी तरह से वोटर पेंशन जिसका नाम आर्थिक आज़ादी खजाने में हिस्सेदारी है, वो सीतामढ़ी के धरती से मैं संकल्प लिया हूँ जो आवाज़ उठाऊंगा। आज ये गरीब नहीं समझ रहे हैं, कल नहीं समझेंगे, लेकिन कोई ना कोई गरीब ऐसा होगा जो मेरे साथ कंधा में कंधा मिला के आगे बढ़ेगा, जो हम आपके साथ है। और गरीबों की जरूरत है, अमीर को तो जरूरत नहीं है, उसको क्या जरूरत है? जी, एक आखिरी सवाल है। हमने आपको देखा है सोशल मीडिया पर कि आपने जातीय जनगणना के लेकर के भी आवाज़ उठा रहे हैं। जी हाँ जी। ये सरकार जो है कहती है जो कि अन्य जाति की जनगणना होगी, ओबीसी ईबीसी की जनगणना नहीं। क्यों नहीं करोगे भाई? क्यों?
क्योंकि ओबीसी ईबीसी समाज की गिनती अगर मालूम हो जाएगी तो एससी एसटी भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए तुम ईबीसी ओबीसी का जनगणना नहीं कराना चाहते हो, जनरल जाति की जनगणना कराओगे, एससी एसटी की करोगे, लेकिन ओबीसी ईबीसी समाज में जो कुछ लोग जागरूक हो चुके हैं, हम जैसे लोग, अगर जातीय जनगणना हो जाती है, सत्ता में सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, जो मैं वोट की राजनीति नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमने मांग उठाया, धरना भी दिया, कैंडल मार्च निकाला। सीतामढ़ी विधायक, स्थानीय विधायक जो अब वर्तमान में है, उन्होंने विरोध जताया, हमने उनका पुतला दहन भी किया। तो जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो पता न लग जाएगा कि किस जाति में कौन गरीब है, कौन अमीर है, कितने शिक्षित है, कितने बेरोजगार है। ये सरकार नहीं कराना चाहती है। भारत में अगर मंडल कमीशन लागू होता है तो 12 करोड़ ओबीसी को नौकरी मिलेगा, लेकिन ओबीसी इस समय चुप है, बिल्कुल खामोश है, आवाज नहीं उठा रहा है। आवाज उठाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ओबीसी समाज जो है, जो आगे बढ़ गया है, उसको तो जरूरत नहीं है। ओबीसी समाज में बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो वो कहता है राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जी। मेरा एक भाई है, मेरे से 2 साल छोटा है, बीए किया था उस समय, डबल बीए, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती। अब उससे जब मैं सवाल किया, कहता है भैया ओबीसी ईबीसी हम जानते ही नहीं। आज भी हमारे समाज में जो दिल्ली बम्बई रह के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जातीय सर्टिफिकेट जो बनाए हैं ईबीसी समाज के लोग, हमसे फोन करके पूछते हैं जो ईबीसी क्या होता है। इसका मतलब है जो उनको अभी हमारे जाति, हमारे कैटेगरी क्या है, सरकारी बही खाता में हम किस कैटेगरी में आते हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है।